क्या मेरे को ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग बताओ। सर कुछ तो सीक्रेट रहने दो। अरे अब क्या सीक्रेट, अब तो सबको बताना चाहिए, अब तो सबको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। नहीं सर, ट्रेनिंग काफ़ी मतलब स्पेसिफिक रहता था, क्योंकि हार्डवर्क हम करके आ चुके थे। हम 42 44 तक काफ़ी हार्डवर्क करके आए थे। अब स्पेसिफिक ट्रेनिंग किया था। सिर्फ कब से स्टार्ट हुई स्पेसिफिक ट्रेनिंग ओलंपिक्स? इस साल से। इस साल से, क्योंकि जनवरी से। हाँ, क्योंकि सर देखो, ओलंपिक आता है 4 साल में एक बार। बीच में जो इवेंट रहते हैं वो हम ऐसे ही खेल लेते हैं। उसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग? उसमें मतलब ऐसा नहीं है, इस बार बिल्कुल ही बस टारगेट की वाली ट्रेनिंग, मतलब इस बार गोल्ड लेके आना। हाँ, वो मेंटेलिटी और वो फोकस वाली ट्रेनिंग। अब उसमें चाहे मेंटली काउंसलिंग हो रही हो या फिर फिजिकली हो रही हो या फिर क्या क्या हुआ, मेरे को सब बताओ। जनवरी में अब आपकी ओलंपिक ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, आपको बोला कि इस बार आप ओलंपिक में जाओगे? नहीं, फिर तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी दिसंबर से। ओके, तो वो तब बता दिया था कि अब इस बार ओलंपिक जाओगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। बट ये था कि हाँ, मैं कोटा लेके आ चुका था। कोटा लेके आके चुका कोटा क्या होता है ना सर, सीट्स होती हैं ओलंपिक में कि एक कंट्री से सिर्फ इतने एथलीट पार्टिसिपेट करें। तो जब वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स की लिस्ट आती है ना, कि एथलेटिक्स में ये भी आता है कि ऐसे 25 मैन और 15 वुमेन्स सिलेक्ट करके आपने देनी है। तो जब वो 25 मैन होंगे ना, तो वो उनका रैंकिंग बेस ना, कौन फर्स्ट रैंकिंग के कितना क्लोज है, वो एथलीट्स सिलेक्टेड होंगे ओलंपिक्स के लिए। ओके, तो आप उसमें सिलेक्ट नहीं हुए थे कि हो गए थे? तो वो पिछला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था ना, उधर मैंने 4th फिनिश किया था। तो वहाँ से उन्होंने 1st 2nd 3rd 4th को कोटा दे दिया था कंट्री को कि आपका ये एथलीट का कोटा है इस इवेंट में। वो फिर किसी का बाय नेम नहीं होता, वो कंट्री के कोटे होते हैं। ओके, तो कंट्री उसके बाद में सिलेक्शन का उनका क्या प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस रहेगा वो कंट्री पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है। कंट्री सिलेक्शन ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कराती है। उस ट्रायल में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो रैंकिंग के साथ मैच किया जाता है वर्ल्ड रैंकिंग में, और फिर आपको पता लगाया जाता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। वो जो रैंकिंग में जब आप स्टैंड कर रहे हो उसमें अगर आपका नंबर टॉप 6 या टॉप 7 में है तो आपको तकरीबन सेलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब फाइनलिस्ट। गॉट इट। और ये फाइनलिस्ट कब बनती है? ये फाइनलिस्ट जब वो ट्रायल कर लेंगे ना सर। कब आपके केस में कब बना था? हाँ, मेरे केस में क्या था कि अब हमारी ना मई में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में हुई थी, एक इस साल मई में हुई थी। तो इंडियन टीम ने, इंडियन फेडरेशन ने ये इस बार डिसाइड किया था कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट होंगे ना, वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे ओलंपिक्स के लिए, उनको ट्रायल नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि वर्ल्ड का जो कंपटीशन होता है और जो ओलंपिक का कंपटीशन होता है वो सिमिलर होता है। मतलब कंपटीशन का जो हार्डनेस है वो बराबर सेम होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है। बाकी कोई होता है जो सिर्फ ही ओलंपिक की तैयारी करता है, जो 3 साल के लिए गायब हो जाता है और सिर्फ ओलंपिक में आता है, वो बहुत डेंजर खिलाड़ी होते हैं। वो हकीकत में बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी होते हैं। बट स्टिल इन्होंने काफ़ी अच्छी था वो इस बार, क्योंकि जो ऑलरेडी मेडलिस्ट हैं वो क्यों फिर दोबारा ट्रायल में बीच में अपना कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन जीत गए, मतलब वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हैं तो फिर ठीक है। बहुत बार ये भी होता है कि कंपटीशन में खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो देश के लिए एक मेडल का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इस बार टीम ने ये डिसाइड किया था। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था, तो मेरा डायरेक्ट डाल दिया। तो ये मई में पता चल गया था? हाँ, तो ये मई में पता लग गया था। बट अगर वहाँ नहीं होता तो ट्रायल देते, ट्रायल में फिर हो जाना। ओके, तो अब जब ये वर्ल्ड आपको लग रहा था कि दिसंबर में आपको लगा कि कोटा में आ गया हूँ मैं, इस बार ओलंपिक खेलना है और इस बार मेडल लाना है, हाँ, फिर कैसे ट्रेनिंग होती? कितनी बजे सोते हो, कितनी बजे उठते हो, क्या करते हो? सर उस टाइम पे ना बहुत स्पेसिफिक रूटीन हो जाता है। जैसे क्या? जैसे अगर हमने प्लान कर लिया कि हमारी ट्रेनिंग सुबह या तो 7 बजे होगी, हाँ, या 7:30 होगी, इतनी जल्दी हम शुरू करने का मतलब सोचते हैं। अगर 7 बजे हुई तो हम 6 बजे उठ जाएंगे। उठ के जो भी रूम में बैग वगैरह तैयार करना है, जो भी प्रेस वगैरह होना है, वो सब होके हम 7 बजे ट्रेनिंग चले जाएंगे। 2 से 3 घंटे की जो भी ट्रेनिंग हुई। क्या होता है ट्रेनिंग में 2 से 3 घंटे? मतलब कभी हम स्पेसिफिक ये जेवलिन हर रोज़ नहीं करते, पर जेवलिन की जो टेक्निक पे जो काम होता है वो तकरीबन हम हफ्ते में 6 बार करते हैं।
टेक्निक पे क्या काम होता है? मतलब सर जैसे हर एक टेक्निक है ना, हर एक बंदे का टेक्निक अलग अलग होता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो किसी की वीकनेस कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, किसी का मतलब हाथ कोई है ना, बहुत सा बंदे ये होते हैं मारने के चक्कर में ना ये हाथ खींच लेते हैं। तो जब ये हाथ खींच लिया तो नंबर ऑफ मसल का जो यूज है ना वो कम हो जाता कि फिर इतना होने के बाद है ना एक ही मसल काम करेगी, ये वाली। और अगर हम ये सीधा रखेंगे तो ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, और फिर सीधा ऊपर चला। तो ऐसे अगर कोई हाथ खींच रहा है तो उसका हाथ पे काम करना है, कोई पैर से इतनी मतलब रोटेट हो रही है अच्छे से, मतलब जो भी नंबर ऑफ मसल जितना आप यूज कर सकते हैं ना उतना कर, क्योंकि सर जो पावर है ना वो मसल में है, बोन में नहीं। तो इसीलिए सारे मसल यूज करना, जितना आप मसल यूज कर सकते हो। और हम पावर बनाते भी मसल्स में ही है जब वेट्स वगैरह करते हैं, जो भी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि बोन मजबूत हो सकती है बट पावरफुल नहीं हो सकती। ट्रू। तो फिर आप ये, आपकी सबसे ज़्यादा वीकनेस क्या थी जब आप ये इस पे वर्क करते थे? किस पे वर्क कर लिया आपने? अरे सर अच्छा जी, ओके। सर मेरी है ना 2 से 3 वीकनेस थी। एक तो मेरा हिप रोटेशन अच्छा नहीं था, कॉन्टैक्ट ग्राउंड से अच्छा नहीं था, और उछल के मारते थे क्या? नहीं, मतलब फोर्स, हम ग्राउंड से फोर्स जनरेट नहीं कर रहे। हाँ, तो वो मतलब एक तो मैं इस पे अगर पैर रख कर ऐसे चलूँ, हाँ, एक सिर्फ ऐसे चलूँ, तो वो डिफरेंस है। हम एक तो ऐसे चले, एक ऐसे चले, टैप टैप, तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो वो सारी चीज़ फर्क तो ये आपका सबसे, ग्राउंड से कांटेक्ट और हिप रोटेशन, ये दोनों में आपकी वीकनेस है, इस पर काम किया आपने? हाँ, मतलब दोनों में भी नहीं, ये ठीक ना होने की वजह से फिर फुल बॉडी यूज नहीं हो रही थी, और एक जो कनेक्शंस होते हैं बॉडी के वो नहीं यूज हो रहे थे। तो इस पे काम किया। तो अब आप 7 बजे उठते थे, मतलब 6 बजे उठते थे, 7 बजे फील्ड पे? हाँ, फील्ड 7 बजे से कभी मतलब ऐसा तो नहीं है कि सुबह उठते ही इस पर काम करना शुरू कर दिया, मतलब स्पेसिफिक होता था। कभी मतलब वेट्स हुआ, वेट ट्रेनिंग वगैरह, वेट ट्रेनिंग में प्रॉपर बस अपर बॉडी लोअर बॉडी करते थे? हाँ, अपर बॉडी और कनेक्शंस जो मतलब जो जोड़ेगी हमको अपर बॉडी से लोअर बॉडी से अपर बॉडी। जैसे क्या एक्सरसाइजेज होती है? 3-4 एक्सरसाइजेज बताओ जो आप लोग करते थे स्पेसिफिकली जैवलिन के लिए। जैसे हमारा रहता है स्नैच होता है सर, वो ओवरहेड जाता है पूरा ना, वो पूरा नीचे से लेके कनेक्शंस हो गए ऊपर, और पूरा ये ओवरहेड में बैलेंस रहता है। अब ओवरहेड वेट्स को होल्ड करना काफ़ी मुश्किल, डिफिकल्ट होता है। हाँ, और वो भी मूवमेंट में, तो थोड़ा सा वो, और स्क्वाट्स वगैरह, उसके अलावा बेंच प्रेस। तो ये तो बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी। हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में हम वही करते हैं जैसे जो हमें ज़रूरत होती है ना ज़्यादातर, जैसे एक स्पेसिफिक एक शोल्डर का भी हम स्ट्रेंथ करते हैं। अब स्ट्रेंथ के साथ साथ है ना 2 चीज़ हो जाती है सर, चीज़ें जब ज़्यादा यूज करते हैं ना तो वीक हो जाती हैं, है ना। हम किसी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, मशीन्स भी हुई तो वो भी वीक हो जाएंगी, तो वो वीक ना हो इस वजह से उसका स्ट्रेंथ और वो चीज़ करते रहते हैं। तो उसमें ना वो चीज़ें और अच्छी आती हैं, उसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ वो स्टेबल हो जाती हैं, और उसमें इंजरी के चांस कम हो जाते हैं। तो ये हो गई स्ट्रेंथ। फिर फिजियो होता था? हाँ, फिजियो हफ्ते में कितनी बार? जैसे मतलब फिजियो के 2 से 3 सेशन होते थे, और फिजियो एक तरीके से हमें वो क्या बोलते हैं, सर्विस कर देता था हमारी कि गाड़ी ठीक चल रही है, इसमें ऑयलिंग वगैरह कर दिया है, थोड़े मूवमेंट, हाँ, मोबिलाइजिंग कर दी है, स्पेशल मोमेंट में वो मतलब स्पेसिफिक मोमेंट्स में स्ट्रेंथ, रोटेटर काफ्स वगैरह स्ट्रेंथ कर दी और फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये फिजियो शाम को होता था, उसी टाइम पे ट्रेनिंग के टाइम पे होता था सुबह 7 से 10 के बीच? उसके 1 से 2 सेशन होते थे, और उन सेशंस में कोच नहीं आते थे, मतलब कोच का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। वो तो मतलब फिजियो का इंजरी नहीं थी ना, तो सर फिजियो का रोल कम होता था, बट फिर भी इतना होता था, मतलब वैसे तो इम्पोर्टेंट रोल होता था कि वो जहाँ भी वीकनेस है ना उसकी स्ट्रेंथनिंग करवा देता था, तो ताकि हमारी जो ट्रेनिंग है ना वो एक बार के लिए रुके ना, जो टारगेट है वो। कौन सी सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग क्या करते थे आप फिजियो में? मेरा शोल्डर का ज़्यादा रहता था, क्योंकि सर हम है ना बहुत ओवर यूज कर लेते हैं शोल्डर का,
बार बार थ्रो करना, कम से कम एक दिन में भी हम ऐसे कम से कम 100 तो ऐसे झटके मार ही लेते हैं बिना बार के, कि विथ मतलब जैवलिन? जरूरी नहीं है जैवलिन, हम बॉल से भी थ्रो करते हैं तो वो भारी पूरा मतलब 1.5 एंड 1 किलो का बॉल्स होता है तो पूरा उनसे, हाँ बिल्कुल एक हाथ से, वो भी जेवलिन एंगल में, तो वो काफ़ी। तो कभी ऐसा लगा कि एक हाथ वीक रह गया और एक हाथ बहुत स्ट्रेंथ? इसलिए हम दूसरे बराबर करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को ही करते हैं, वो तो है ही कि इस हाथ में मतलब मैं लेफ्टी हूँ तो इसमें कंट्रोल और स्टेबिलिटी और पावर ज़्यादा है इससे, पर साथ साथ बस एक बार इसको धोखा देने के लिए कर लेते हैं इसका भी बाकी फोकस तो इस पे ज़्यादा रहता है थोड़ा बहुत इसको हाँ थोड़ा बहुत है, हाँ प्रॉपर भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हमने तो नंबर 5 हो गए, हाँ छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, इससे। इसका क्या करेंगे तेरा करना तो इसने सारा तो 1-1.5 बजे आपने ये कर लिया, फिर उसके बाद ट्रेनिंग वापस? ट्रेनिंग हम 5 बजे चले जाते हैं, 5 से तकरीबन 8 तक रहता है। तो ये 2 से 5 क्या करते हो इसमें? 2 से 5 कुछ नहीं, फ़ोन चलाया, गाने वगैरह सुन लिए, या रूम पे कोई काम हुआ तो वो कर लिया। तो इसमें ऐसा क्या स्ट्रेस वगैरह वो सब नहीं मिलते? कुछ नहीं होता? मिलते हैं, मिलते हैं जब ज़रूरत होती है तब, मतलब मैंने तो खूब यूज़ किया इस बार ओलंपिक्स में उनका, क्योंकि मैं बहुत पहले चला गया था उधर। हाँ। और सबसे लास्ट इवेंट मेरा था। मेरा दिमाग भारी हो रहा था, सबके मेडल आ रहे हैं, सब वो जितने यार दोस्त हैं सबके मेडल आ रहे हैं। हाँ। जिनको जानते हैं, जिनके साथ ट्रेनिंग करते थे, उसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो प्रेशर हो गया। तो काफ़ी ये हो गया कि मतलब एक वो होती है ना जिम्मेवारी, भाई सबके आ रहे हैं तो तू भी लेके आ ना, क्योंकि दोस्तों के साथ रहना है वो 3 इडियट्स वाला सुना होगा आपने, है ना, एक दोस्त बोला पास हो जाए तो बोला कोई बात नहीं, अगर टॉप करते तो ज़्यादा दुख होगा। हाँ, कि मतलब फिर सब फेल हो जाए तो दिक्कत नहीं है। हाँ, दोस्त ने टॉप कर लिया तो बहुत दिक्कत है। हाँ, मतलब फिर हमें वो टॉप वाली दिक्कत नहीं है, फिर ये भी है कि हाँ हमें भी कुछ करना है, तो वही रहता था। तो फिर मैंने फिर खुद से ही थोड़ा सा एकांत जगह पे मैं बैठ के थोड़ा सा अपने आप को पहचाना, अपने आप को विचारा, देखा मैंने, तो जो मैं करके आया था पहले सारी उनको एनालाइज किया, और फिर थोड़ा सा एक उधर माइंड जोन भी था करके ना। क्या होता है माइंड जोन? उधर था एक, उन्होंने रूम बनाया था माइंड जोन बोल के, उधर वो पेरिस में। हाँ जी, तो उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको, वो पूरा वो लगाया सेट जिसमें सिर्फ VR। हाँ VR। तो वो लगा के हम रिलैक्स करके, रेस्ट एंड रिलैक्स करके एक वो गाइडेड मेडिटेशन या रिकवरी, उन्होंने मेडिटेशन का मतलब वो करवाया, गाइडेड रिकवरी, गाइडेड मेडिटेशन, उससे काफ़ी मदद मिली, ऐसे शांत हो जाते थे, नींद आ जाती थी। बहुत बार तो वहीं सो गया मैं, रूम पे भी नहीं गया, वहीं सो गया। वो बोल रहे आर यू फाइन, मैं कहा हाँ, अब मैं फाइन नहीं, फ्रेश होके उठा हूँ अब तो मैं खेलने जा रहा हूँ अब तो मैं ठीक है, रूम पे जा रहा हूँ तो बाकी काम करूँगा। तो ये फिर ओके, अब वापस आते हैं ट्रेनिंग पे। 5 बजे आप जाते थे ट्रेनिंग करने, फिर वही जो सुबह होती थी ट्रेनिंग वैसे ही शाम को, कि शाम की ट्रेनिंग अलग होती थी? नहीं, शाम की ट्रेनिंग अलग होती थी। क्या होता है शाम को? जो सुबह कर लिया वो शाम को करने का क्या फ़ायदा सर, तो कर लिया नेक्स्ट। तो सुबह और शाम को अलग अलग क्या होता था? सुबह और शाम में बहुत बार ये होता था कि हम कई बार तो ये होता था कि सिर्फ अपनी बॉडी को एक्टिव करते थे शाम के लिए, और कई बार ये होता था कि हम सुबह ही अपनी बॉडी को लोड कर देते थे और शाम को इजी कर लेते थे। क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि कंपटीशन सुबह सुबह हो जाता है, तो सुबह सुबह बॉडी को एक्टिव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गॉट इट। तो वो सारी चीज़ें ऐसे अलग अलग चलती रहती थी। ठीक, तो ये बैलेंस में चलता है। फिर शाम को कब तक चलती है ट्रेनिंग? 5 से 8 तक। ओके, फिर 8 बजे फिर दोबारा रूम पर जाकर नहा धोकर फिर डिनर करने आ जाते थे, और फिर आराम से बैठ के दोस्तों के साथ बातचीत करके, दिन चाहे कैसा भी रहा हो, वहाँ बात करके जो सुकून मिलता था, वहाँ बात करके जो हम रिलैक्स होते थे, तो फिर उस पूरे दिन की थकान उतर जाती थी। फिर आराम से रूम पर जाकर दोस्त मतलब वहीं के जो सारे और दूसरे एथलीट्स जो ट्रेन कर रहे थे? हाँ, क्योंकि सभी मतलब बेसिकली या तो पैरा एथलीट्स होते हैं या नॉर्मल होते हैं, तो उनको
इजीली सब दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि जब हम खेल कर रहे होते हैं ना तो हम एक दूसरे से अच्छे से बातचीत होते हैं, तो किसी न किसी के साथ वाइब मैच हो जाती है। तो वहाँ सब फिर बकचोदी करते हैं, सब टाइम पास जबरदस्त वाले। जबरदस्त। हाँ, अभी फोन मिला है तो अभी भी एक दो तो तगड़ी कह देंगे। उठाते जबरदस्त दोस्त हैं। आप सोच रहे हो ना मैं इतना क्यों हंसता हूँ, रीजन वो है। पूरे टाइम वो माहौल बना के रखते पूरा हमारा पूरा जैसे वॉकिंग के लिए गैंग निकलता है, और मतलब होते हैं, मतलब 10 से 15 एथलीट होते थे हम बेंगलोर में रनिंग के मिला के। तो हम सबको छेड़ते हुए, दूसरा नहीं मिल रहा तो अपना पकड़ लिया कोई। सबसे क्लोज दोस्त कौन बना इन सब में? ऐसे इसमें मेरा दोस्त है एक अजय अंबावता करके, वो मेरा क्लोज फ्रेंड, सबसे क्लोज। मतलब क्या खासियत है उनमें? उसका और मेरा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग बहुत सिमिलर है। जैसे क्या? जैसे मैं भी काफ़ी खुश रहता हूँ, या रोस्ट करता हूँ बात, मतलब ये रोस्ट करते हो लोग? हाँ, लेते हो लोग और जबरदस्त। क्या लेते हो? और अगर हम दो एक टीम में हो जाए तो कोई सामने नहीं खड़ा हो सकता। कभी किसी ने आपका मजाक उड़ाया? हाँ, क्यों नहीं। जब हम ले रहे हैं तो कोई हमें भी पकड़ेगा कभी ना कभी तो। बट पकड़ाते हो ज्यादा कि नहीं? मेरे को उसी दोस्त ने पकड़ा था, इसलिए मैंने उसको दोस्त बना लिया। माँ तू तगड़ा, तू मेरे टीम में आ जा, फिर हम देख लेंगे। वो मेरे से भी तगड़ा है ना, इसलिए मैंने उसको दोस्त बना लिया। तो ये सही तरीका है। ये सही तरीका है। ये अपोजिशन में होगा ना तो मौका नहीं देगा। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो फिर ये किया। अब ऐसे आप ये पूरा 6 महीने इसी बात की ट्रेनिंग करते रहे? बकचोदी की नहीं। बकचोदी की भी साथ में ट्रेनिंग करते रहे ना, मतलब ओलंपिक्स के साथ साथ ये भी चलते रहना चाहिए ना। मतलब हाँ, वो चल रहा था, बट हाँ प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान वगैरह ये 6-7 महीने चला। हाँ, फिर अब आया ओलंपिक्स का 6-7 महीने ये है ताकि मतलब जनता को ये ना लगे कि 6-7 महीने की ट्रेनिंग में ओलंपिक मेडल आ रहा है। अब हम मतलब इतना 6 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए, तो हमें वो बेसिक्स सीखने की ज़रूरत नहीं। ट्रू। 6 साल में आपने वो ऑलरेडी पार कर दिया कि हम अब ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड 1, 2, 3 में तो पहुंच गए। तो उसके बाद 6 महीने की स्पेसिफिक ट्रेनिंग। 6 महीने में सिर्फ वो है कि कलर कैसे चेंज हो मेडल। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।